हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और शुरू करते हैं आज है क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहार और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर। एन का क्या करना है? फैक्टर का सम निकालना है। तो चार ऑप्शन जैसे आपके एग्जाम में दिया रहेगा, चार ऑप्शन वैसे ही चार ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, किन्हीं एक कोई सही होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है। तो x y से 5 गुना बड़ा है तो y x से कितना छोटा होगा। ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई एक सही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं तैयारी जीत की। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इस सारे एग्ज़ाम में से किसी न किसी एग्ज़ाम से आप संबंध रखते हैं, तैयारी करते हैं, तो क्या करना है? आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का तैयारी कराई जाती है? तो रीजनिंग का, मैथ का और किसका? तो जीके और जीएस का। ठीक है। रोज़ एक एक वीडियो यहाँ पे आती है और इस चैनल पर बताई जाती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको कराया जाता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, यानी एन इक्वल टू कितना दिया है? तो 36 दिया है। इसका क्या करना है? फैक्टर निकालना है। ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना है? तो 36 है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकलेगा? तो एलसीएम इसका निकालेंगे। ठीक है। तो एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा हमारा? 2 18, यहाँ पे क्या आएगा? 2 9 आएगा, यहाँ पे 3 और 3 आएगा, यानी क्या आ रहा है? तो 2 का स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है? 3 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका बेहतरीन सा ट्रिक बताएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए यह क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे बाबू? तो 2 के पावर 0 से करेंगे। और यहाँ पे क्या है? सम है। तो सम को क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो हमारा सम होगा। अब क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2 लिखेंगे। लास्ट कितना है? तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 तक यहाँ तक लिख दिए। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे? फिर 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इंटू क्या होगा? 3 का पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3 का पावर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी 2। इतना तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू क्या यहाँ से करेंगे? तो 0 के पावर से शुरू करेंगे और लास्ट में जितना रहेगा पावर वहाँ तक जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा तो क्या करेंगे? प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 तक जाएंगे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? 2 का पावर 0 है तो क्या आएगा? 1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा? तो 4 2 6 1 7 हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो इंटू का साइन यहाँ पे होगा, तो इंटू यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए क्या किए हैं? इसको इंटू में यहाँ पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। अब 13 इंटू 7 करेगा तो 13 7 91 होता है। यही क्या हो जाएगा हमारा शानदार सा आंसर? ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में हमारा सही है। आपको भी क्या करना है? कॉपी निकालना है, कॉपी में सारे क्वेश्चन को बनाना है। लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व किए। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बताना है 720 का गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड का, इसमें 720 जो है इसका गुणनखंड का कुल संख्या ज्ञात करना है। तो इसका भी क्या होता है? एक बेहतरीन सा ट्रिक होता है जिसको हम आज बताएंगे। बस
समझ में आए तो समर्थन में लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 360 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो हमारा 18 180 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे बाबू तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे तो 90 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो हमारा 45 आएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, फिर 3 से निकालेंगे तो 3 पचे 15 होता है, और फिर 3 से निकालेंगे तो हमारा 5 होगा। ठीक है, तो यानी हमारा कितना रहा है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 आ रहा है इधर। और ऊपर थोड़ा हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 2 का पावर कितना आ रहा है हमारा, 2 का पावर 4 आ रहा है। इतना तो हमारा क्या हुआ, फैक्टर निकला। अब पूछेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल संख्या जो बोलेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, पावर में सभी पावर में 1 1 प्लस कर देंगे। क्या करना है बाबू, पावर में 1 1 प्लस कर देना है। जैसे 4 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर क्या हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर 3 का पावर स्क्वायर है तो क्या करेंगे 1 प्लस करके 3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का पावर 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 9 10, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे। क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, इंटू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर जितना आएगा उसमें से +1 करके सारे पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे +1 किए तो 4 + 1 कितना हुआ 5 हुआ, 2 + 1 क्या हुआ 3 हुआ, और 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ। सबको इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा तो 30 आएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा संदार्थ आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए तो समर्थन में लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारे, यह भी क्या है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1/6 प्लस क्या है 1/12 प्लस क्या है 1/20 प्लस 1 क्या है तो 30 है, प्लस 1/40 प्लस क्या है 1/56 है। ठीक है, कितना है बाबू 56 है। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा तो आप इसको एलसीएम लेकर के बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा, हम लोग के पास उतना ही टाइम नहीं रहता है। ठीक है, इसमें 5-7 मिनट एलसीएम लेकर के बनाइएगा तो लग जाएगा। लेकिन इसको देखिए, विश्वास मानिए कि 30 से 35 सेकंड में इसको बनेगा। कैसे बनेगा तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा तो 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा हमारा 3 × 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 20 का क्या हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 × 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो हमारा 6 इंटू यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे 40 नहीं क्या है हमारा 42 यानी 32 है। ठीक है, तो 6 इंटू क्या करेंगे 7 कर देंगे, और इसको क्या करेंगे 7 इंटू बाबू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसा हो गया फैक्टर ऐसे निकाल दिए। अब इसका क्या होता है शॉर्ट ट्रिक होता है जो हमें जानना है। क्या होता है कि 1/, फर्स्ट टर्म क्या फर्स्ट टर्म माइनस 1/ क्या लास्ट टर्म, क्या बाबू लास्ट टर्म। ठीक है ना, यही क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1/ क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारा 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 1 हो गया, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या करेंगे 1/ लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या है तो 8 है, इसको माइनस करेंगे। एलसीएम दोनों को क्या हो जाएगा हमारा तो 8 हो जाएगा, और 2 से हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 चौका 8, 4 यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा 4 हो रहा है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 एकम 8, यानी 3 बट्टे हमारा कितना आ जा रहा है, तो 8 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में हमारे 3/8 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे जो 334,559 या क्या है यहाँ पे 184 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में शेष कितना आता है, तो 9 छोड़ देती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। तो क्या देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, ऑप्शन से भी वेरीफाई हो जाते हैं और आंसर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से बनाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या दिया है हमारा, तो 134 और क्या दिया है हमारा, 184 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, विभाजित करने पर प्रत्येक में 9 मामले में क्या हो जा रहा है, तो 9 बच जा रहा है। तो 9 क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस कर देंगे, इसमें से भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इसमें से भी क्या करेंगे बाबू, हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 125 आएगा। इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 150 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 175 आएगा। क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिख रहा है। तो ज़्यादा जो है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे समझिए 5 है, 5 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 एकम 5 यहाँ हो रहा है, क्या बच रहा है हमारा, तो 3 यहाँ बच रहा है। तो हम मान लीजिए कि ये 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 8 में से, तो 5 बचेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो वही बात कर रहा है कि कोई ऐसा, इस चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा नंबर है जिससे इस सारे को डिवाइड करने पर 9 शेष आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 9 शेष आ रहा है। तो क्या करेंगे, 9 को हम क्या कर रहे हैं, सम में से माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो हमारा 125, 150, 175 आ रहा है। अब क्या करेंगे, तीनों का क्या कर देंगे, हम HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू, तीनों का HCF ले लेंगे। HCF लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तीनों का HCF क्या आता है, तो 25 आता है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता था ऐसे, इसको क्या करेंगे, 25 से क्या करेंगे, 134 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा कटेगा, और 9 शेष बचेगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पे बच रहा है, इसमें भी 9 बचेगा, इसमें भी 9 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाती है तो हमें कितना प्रतिशत खपत घटाना चाहिए कि चीनी के व्यय में क्या हो, निरंतर बना रहे, यानी इक्वल बना रहे। तो जैसे बाबू क्या हो रहा है, पहले 100 रुपये केजी क्या था, चीनी था। एक बात ले लेते हैं यहाँ पे, 100 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि 100 से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और बातों को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 क्या हो रहा है, 100 चीनी पहले था, अब बढ़कर कितना हो जा रहा है, तो 120 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बाबू, 120 हो जा रहा है। तो हमें कितना प्रतिशत खपत घटाना पड़ेगा, यानी कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले 100 खाते थे, अब क्या हो रहा है, 120 से खा रहे हैं। कितना बढ़ा है, तो 20 बढ़ा है। अब किस पे बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, खपत किस पे निकालेंगे। मान लीजिए ये ना बढ़ा है, पहले 100 था, अब क्या हो गया, 120 हो गया, यानी बढ़ा है इस पे, तो इस पे क्या होगा, अब खपत निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। तो 120 पर क्या करेंगे, खपत निकालेंगे हम। तो 120 नीचे लिखेंगे और 100 यहाँ लिख देंगे। क्यों 120 पर किए हैं कि पहले 100 था, अब बढ़ गया है 120। अब हमें निकालना कथी पर है, तो खपत पर। अब खपत इतना 120 पर हो रहा है, अब 100 पर नहीं हो रहा है, अब 120 पर हो रहा है। तो इसलिए क्या किए हैं, 120 नीचे लिखे हैं। ठीक है, अब 1 से 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो क्या हमारा हुआ, तो 100 में से 6 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो काटेंगे इसको, तो क्या होगा, 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 छक 18,
3 एकम 3 और 3 छक 18 हो जाएगा, 2 सही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू हमारा, आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे बना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको कर दीजिए 3 यहाँ पे कर लीजिए, क्या कर लीजिए बाबू 3 कर लीजिए। देख लेते हैं फिर से, 6 एकम 6 4 4 36 2 बट ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा 16 होल 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 नहीं होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि x y का कितना है तो 70% है। क्या है बाबू, x जो है वो y का क्या है 70% है, तो y x का कितना परसेंट होगा। तो मान लीजिए कि क्या है यहाँ पे x है और यहाँ क्या है y है, तो x जो है वो y का क्या है 70% है, तो क्या हो जाएगा हमारा y 100% हो जाएगा और x कितना हो जाएगा हमारा 70% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज का क्वेश्चन बनाएंगे तो 100 लेना मस्ट रहता है, क्योंकि इससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है। अब पूछ रहा है हमारा कि y मतलब y जो है वो x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या हो जाएगा, अधिक के लिए सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, क्या कह रहा है हमारा y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कितना प्रतिशत यहाँ पे पूछ रहा है। तो 100 y कितना है, तो 100 जो पूछ रहा है वो क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और जिसका है मतलब x से निकालना है, क्या करना है x का कितना, तो x क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, जिससे पूछा जाएगा उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ से इसको काटेंगे, अब 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 7 एकम 7 और 3 यहाँ पे बचा 7 चौका 28, यहाँ 2 बचा और 2 जीरो, 7 का 7 दूनी 14। ठीक है, और 6/7 क्या हो रहा है हमारा परसेंट आ रहा है, यानी 142 होल 6/7 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। जिसका पूछेगा उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, और जिससे पूछेगा वो क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है x y का, मतलब x जो है वो y का कितना परसेंट है, तो का जहाँ रहेगा उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये भी क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे बन रहा है। तो क्या दिया है, x y का 5 गुना बड़ा है, से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी x जो है वो y से कितना बड़ा है, तो 5 गुना है। मान लीजिए y 1 होगा तो ये कितना होगा हमारा, x कितना होगा तो हमारा 5 होगा। बात समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 5 गुना बड़ा है। तो अगर हमारा y 1 रहेगा तो x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है y x से, मतलब y जो है वो x से कितना प्रतिशत छोटा है, प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशत है या प्रतिशत छोटा है तभी वही बात होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब पूछ क्या रहा है किससे, तो किससे का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, किससे तो x है, x का कितना है तो 5 है। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 दे देंगे और 5 से इसको काटेगा, 5 दूना 10, 20 बाद में कटेगा और 20 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 80 आएगा। ठीक है, तो 80% हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात को समझे कि नहीं, कि यहाँ पूछा है कि y x से पूछा है, तो x को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है तो 5 है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपये अर्जित करते हैं, यानी 15 लड़के कितने दिन में, तो 5 दिन में कितना कमाते हैं, तो 900 रुपया कमाते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे एक दिन में कितना कमाएंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 छक 90, कितना बार में कटेगा 60 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी एक बच्चे एक दिन में
कितना कमा रहे हैं, तो 12 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो 20 लड़के 7 दिन में कितना रुपया अर्जित करेंगे। यानी अब पूछ कितना रहा है हमारा, तो 20 बच्चे 7 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, ठीक है। तो कितना कमाएंगे, तो 12, एक दिन में एक बच्चे 12 रुपया कमा रहे हैं, तो सबको क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 140 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1680 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया। ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है। चलते हैं सेकेंड लास्ट आज का क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है हमारा कि एक आदमी और एक लड़का को मजदूरी के 800 रुपये 5 दिन के लिए मिले थे, ठीक है। यानी एक आदमी हो गया, मान लीजिए ये मैन हो गया और बॉय हो गया, ठीक है। क्या हो गया, बॉय हो गया। दोनों को मिला करके 800 रुपया मिल रहे हैं, ठीक है। और कितने दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले एक दिन का इसमें से निकाल देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिन का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 3 5 36, यानी 160 रुपया कमा रहे हैं। बात समझ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है हमारा क्वेश्चन कि काम में आदमी की दक्षता यानी क्षमता जो है लड़के की तुलना में 3 गुना है। यानी आदमी जो है वो, लड़का एक काम करेगा तो आदमी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब क्या कह रहा है, लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी। तो दैनिक मजदूरी किसका पूछ रहा है, तो लड़का का पूछ रहा है। तो टोटल कितना काम करेगा, क्षमता कितना हो रहा है, तो 3 1 4 काम कर रहे हैं। कितना में काम कर रहे हैं, तो 160 में काम कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे x कर लेते हैं। एक दिन का कितना कमाई है हमारा, तो 160 है। 4 काम दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 3 आदमी कर रहा है और 1 लड़का कर रहा है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू हमारा, तो 40 काम हो जा रहा है, ठीक है। जब x इक्वल टू 40 रुपया हो जा रहा है तो यहाँ पे 3 गुना काम कर रहा है। यानी आदमी 3 गुना काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 3 गुना रुपया लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 120 रुपये क्या लेगा हमारा आदमी ले लेगा रुपया, और 40 रुपये क्या हो जाएगा हमारा लड़का ले लेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही काम वो कर रहा है, ठीक है। और आदमी कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। तो 3 काम करेगा तो 40 इंटू क्या करेंगे हम, 3 करेंगे तो 120 हमारा आ रहा है। और यहाँ पे एक काम कर रहा था, 1 इंटू 40 किए हैं तो 40 आया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था कि लड़के का पूछा था, क्या पूछा था हमारा, लड़के की दैनिक मजदूरी क्या हो, तो 40 रुपया हमारी लड़की की मजदूरी हो जाएगी। समझ में तो आया। चलते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की तुलना में क्या कर रहा है हमारा, तो 580 रुपया में बेच रहा है। बेचने पर 7% अधिक प्राप्त होता है, यानी 7% उसको लाभ होता है, ठीक है, अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना है कि एक दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है हमारा, पहले 545 रुपये में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है, तो 580 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कितना हो रहा है हमारा 35 हो रहा है। कितना हो रहा है हमारा 35 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में कितना बढ़ाकर बेच रहा है, तो 35 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर बेच रहा है। लेकिन 35 का वैल्यू हमारा कितना है, तो 7% है। कितना है बाबू, 7% दिया है। यानी 35 रुपया में हमको उसको 7% मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 पचे 35, और ये क्या हो जाएगा 0 2 बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 500 क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी CPU उसका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा,
ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया। तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन में से आप बताइए कि कितने क्वेश्चन आप सही किए। और लास्ट में फिर कह रहा हूँ, समझ में आया तो समर्थन में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।